हेलो मिसेस शर्मा। हेलो मिसेस वर्मा। आज मैं आपको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का एक उदाहरण देती हूँ। वैसा उदाहरण आप दे दीजिएगा। ठीक है, कहिए कहिए। मैं सुंदर थी, मैं सुंदर हूँ और मैं सुंदर हूँगी। मिसेस वर्मा, ये आपका रहन था, ये आपका रहन है, ये आपका रहन ही रहेगा। क्या ऐसा? Fruits and vegetables contain important vitamins, minerals and fibers. There are many varieties of fruits and vegetables available. Each and every fruit and vegetable is important for all of us. Now we welcome class 1 children who are in their fancy dress get-up to depict the fruits and vegetables family. Fancy dress for kids is a popular activity. It allows them to live their fantasies by dressing up in costumes and acting. Now, children will come dressed up in their colorful costumes and speak about the fruits and vegetables. Bet you might swear
have a guava. I'm a papaya. I'm a papaya. I'm a papaya. I'm a papaya. I'm a lemon. I am a lemon. I'm a lemon. I'm a lemon. आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारे रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? गाजर की टोकरी में सो रहे थे। गाजर ने लात मारे रो रहे थे। पापा ने बलून से नाच रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? प्याज की टोकरी में सो रहे थे। प्याज ने लात मारे रो रहे थे। भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? भिंडी की टोकरी में सो रहे थे। भिंडी ने लात मारे रो रहे थे। भीग में हिलाने दिए खेल रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? गोभी की टोकरी में सो रहे थे। गोभी ने लात मारे रो रहे थे। मम्मी ने टॉफी दी खा रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? टमाटर की टोकरी में सो रहे थे। टमाटर ने लात मारे रो रहे थे। पापा ने आइसक्रीम दी नाच रहे थे। अरे हम दोनों तो रह ही गए, हमें कोई पसंद नहीं करता। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों भी आ जाओ, तुम्हें पसंद करने वाले भी बहुत हैं। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? करेले की टोकरी में सो रहे थे। करेले ने लात मारे रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। आलू
are a rich source of vitamins, so we must include in our diet. Thank you and have a healthy and happy day. भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ की सृष्टि की और माँ का हर कदम पर सहयोग और साथ देने के लिए पिता की रचना की। पिता या ईश्वर की रचित वह छतरी है जिनकी छत्र छाया में हम सब बच्चे सुकून और सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर शायद माँ की तरह हमें दिन में अनेकों बार आई लव यू नहीं बोलते। इनके मुख प्रेम की अनुभूति हम बच्चों ने सदैव ही की है। आज कक्षा 3 की छात्राएं पिता के इसी प्रेम को अपनी कविता एक नमन पिता के चरणों में के द्वारा व्यक्त करने जा रही हैं। 1, 2, 3 एक नमन पिता के चरणों में। पहली बार जब मैं इस दुनिया में आई थी, माँ की गोद से पहले जिसकी गोद सजाई थी वो तुम ही थे पापा। जिसने पहली लोरी सुनाई थी वो तुम ही थे पापा। नन्हे कदमों से जब मैंने घर में दौड़ लगाई थी, भाई बहनों के साथ खूब लिखलाई थी वो तुम ही थे पापा। जिसने खूब ताली बजाई थी वो तुम ही थे पापा। दोपहर शाम में जब मैं स्कूल में प्रथम आई थी, माँ से ज्यादा तो तुमने मिठाई खिलाई थी वो तुम ही थे पापा। जिसने मेरी हरी थपथपाई थी वो तुम ही थे पापा। सपनों को पूरा करने की नई उम्मीद जगाई थी, पर फिर हालातों के कारण कुछ ना कर पाई थी वो तुम ही थे पापा। जिसने मेरी हर मुश्किल दूर भगाई थी वो तुम ही थे पापा। समाज के रिवाजों के खातिर जब शादी कराई थी, मैं रहूंगा तेरे साथ सदा ये भी कसम खाई थी वो तुम ही थे पापा। जिसने मेरी हर रस्म निभाई थी वो तुम ही थे पापा। पिता के समान कोई प्रीत नहीं होती, उससे दूर कर दे ऐसी कोई रीत नहीं होती। एक नमन पिता के चरणों में। धन्यवाद। Hold your breath for the next thrilling item. Bum Bum Chickie Chickie of Class 1. They are going to entertain you with their hip hop style.
La temperatura nos va a hacer sudar. Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar. Dale, no te suelta y no lo pienses más. हेलो बंटी। अच्छा, क्या तुम्हें पता है चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? हाँ, मुझे पता है। तो फिर बताओ। नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। गुड। अब मुझे बताओ कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? उसी ने रखा। कैसे? कैसे? अरे बेवकूफों के सरदार, मैं पूछ रही हूँ चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? उसी ने तो रखा ना। जब पहला कदम उसने रखा तो दूसरा कदम भी तो वो ही रखेगा। कोई लंगड़ा थोड़ी ना था। ओहो बंटी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एडी सुनती हो? क्या हुआ? क्या तुम्हें इंस्टाग्राम चलाने आता है? इंस्टाग्राम? नहीं, मुझे तो नहीं आता है। अच्छा ऐसा क्या? तुम चला लेना और मैं पीछे बैठ जाऊंगी। ओह, बेवकूफ। An action song comprises of action or gestures which help to strengthen meaning and at the same time channel high levels of energy positively. So now let us welcome the little angels of class 1 with their soulful performance. I'm ready to go. The future's looking good to me. I'm ready to go. I'm ready to go. Yeah, the future's looking good to me. I am ready as I can be. Yeah, yeah, the future's looking good to me. I'm ready to go. I'm ready to go. Yeah, the future's looking good to me. I am ready as I can be. I can be. I'm ready to go. My time has come. I'm on my way. I'm really ready. This is the day. I worked so hard to make it so. Now I'm ready. I'm ready to go. I did my best. I made it through. So now I'm watching my dream come true. I'll bring along all I have
भाभी जी घर पे हैं? अरे विभूति जी, आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ? बस यूं ही मिलने चले आए थे। बहुत अच्छा किया विभूति जी, मुझे आपकी याद आ रही थी। कैसे याद कर रहे थे? तनी को आपसे एक प्रश्न पूछना था। जी भाभी जी, पूछिए पूछिए। फिर बताइए कि चांद ज्यादा दूर है या अमेरिका? भाभी जी, चांद को तो हम लोग रोज देखते हैं, पर अमेरिका कोनो दिखाई देता है, तो हुआ ना अमेरिका ज्यादा दूर। सही पकड़े हैं विभूति जी। देवियों और सज्जनों, आज हम खेलेंगे हमारा रोमांचक शो कौन बनेगा गरीबपति। और आज के हमारी शो की रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं श्रीमती तारा देवी। चलिए इनसे पूछते हैं कि इनकी रुचि बुक्स में है। आपकी रुचि बुक्स में है? हाँ सर। अच्छा, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? सर, फेसबुक। क्या फेसबुक? आज कक्षा 2 की ओर से आपके सामने हम सब एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है पिता का प्यार। इस नाटक में एक पिता का अपने संतान के लिए त्याग, प्रेम और निस्वार्थ भाव से जिम्मेदारी उठाने की भावना को दर्शाया गया है। तो आइए इस नाटक का आनंद लेते हैं। राहुल, ए राहुल, उठ जा बेटा। हाँ राहुल, उठ जा, देर हो रहा है। अरे पापा, आज तो संडे है। आप संडे को इतनी जल्दी तैयार होके कहाँ जा रहे हो? काम का प्रेशर ज्यादा है ना, इसलिए संडे को भी काम करना पड़ेगा। क्या पापा, आप इस फालतू जॉब में लगे हुए हो? बेटा, पापा से ऐसे बात नहीं करते। ओह, मैंने गैस पे दूध चढ़ाया हुआ है। पता है, मेरे सारे दोस्तों के पास लेटेस्ट फोन्स हैं, स्टाइलिश कपड़े हैं, स्टाइलिश शूज है और एक क्लास ऑफ लिविंग है। पता है, उनके पापा तो एसी कार से नीचे कदम भी नहीं लेते। आप भी थोड़ा बड़ा सोचो ना पापा, जैसे मेरे फ्रेंड्स के पापा सोचते हो। आप भी कुछ वैसा ही करो ना। हाँ, नहीं तो सिर्फ जरूरतें ही पूरी हो पाएंगी, ख्वाहिशें नहीं। देख बेटा, जितनी मेरी औकात है ना, उतने में ही मैं तुझे पढ़ा लिखा रहा हूँ और मेहनत करके ये घर चला रहा हूँ और हमारी ज़रूरतें भी पूरी कर रहा हूँ। और जब ज़रूरतें पूरी हो रही हो तभी तो इंसान ख्वाहिशों की बात करता है ना? फिलहाल ये ले 10,000 रुपये, कल अकाउंट में जमा करा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। और हाँ, पिछली बार के तरह फिजूल खर्चे मत करना। खाना अंदर है, खा लेना। हाँ, वही दाल रोटी। हेलो, हाय मान्या, व्हाट्स अप? यार, घर बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। तेरे घर आ जाओ, होम थिएटर पर फिल्म देखते हैं ना।
भी बुला लेना। ओके बाय। फिलहाल मैं तो चला पार्टी के लिए रेडी होने। जैसे कि हमने देखा, एक पिता में पहाड़ समान समर्पण भाव तथा अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी तथा स्नेह भाव होता है। वो कहते हैं ना, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, परंतु पिता जीवन भर अपने बच्चे को दिल तथा दिमाग में रखता है। पर बच्चे उनके इस त्याग को समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए जीवन एक खेल समान है। हमने देखा कि पिता कड़ी मेहनत करके घर की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, पर बेटे को इस बात का एहसास नहीं है। उसके लिए दोस्तों के संग पार्टी करना, पैसे को उड़ाना सामान्य बात है। आगे नाटक में हम देखेंगे कि बच्चे को कैसे अपनी गलतियों का एहसास होता है एवं वे सबक सीखते हैं। दृश्य 2, मान्या के घर। आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ तो बड़ा मस्त है। हाँ, चेहरा अच्छा जो है। हाथ में टूटी तो है करोड़पति की औलाद। मैं भी बड़ा होकर बिजनेस करूंगा ना, तब देखना। मान्या बेटा, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। Enjoy your friends. Bye. Bye, mom. सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच क्योंकि किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात हेलो, हाँ राहुल, तुमने बैंक में पैसा जमा करा दिया ना? थोड़ी देर बात करवा दूंगा ना माँ। अब मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे सुनो तो, क्या हुआ राहुल, किसका फोन था? कुछ नहीं यार, माँ का फोन था। सुनो ना, पार्टी करते हैं। अरे यार, पापा को वेलकम कर। हेलो, अरे डिस्टर्ब क्यों कर लो पापा? 10th के बोर्ड्स हैं, मैं फ्रेंड के यहाँ पढ़ने आया था। बोलो क्या काम है? बेटे, तूने खाना खा लिया? भूख लगे? भूखा ही थोड़ी रहूंगा मैं। देख बेटा, अगर तू खाना नहीं खाएगा तो तू बच्चा थोड़ी ना हूँ। अपना ख्याल आप रख ले, गुस्सा मत करो यार। अबे राहुल, क्या हुआ तेरे पिज्जा का? कब से ऑर्डर किया हुआ है, अभी तक नहीं आया? अरे आएगा, रुक जा। कब आएगा? ले, आ गया तेरा पिज्जा। वाह। अरे रुक रुक रुक, अभी 25 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट रुक जा, फिर खोलना दरवाजा। फ्री में मिलेगा ना पिज्जा, मजे लेते हैं इसके। मैं जरूर वॉशरूम होकर आया। ठीक है, 5 मिनट में फ्री मिलेगा पिज्जा, मजे लेते हैं इसके। अरे लगता है 5 मिनट हो गए। गुड आफ्टरनून मैम, योर पिज्जा। क्या अंकल, कितना टाइम लगा दिया आपने? मैम, वो लिफ्ट बंद थी ना, इसलिए 7 माला चढ़ कर आया हूँ। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, ये तो बस इन लोगों के ड्रामे होते हैं। लिफ्ट बंद हो गई थी, सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते कि लेट हो गए थे? सॉरी मैम, इस टाइम पेमेंट दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल लेट नहीं होगा। क्या सॉरी? यही नाटक होता है इन लोगों का। एक तो
ऑफिस में जॉब करते थे? हाँ सर, वो क्या है ना, मेरा एक बेटा है राहुल। मुझे उसे बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाना है। उसी के लिए लोन लिया था, उसी को चुकाने के लिए ये काम भी कर रहा हूँ। साहब, पिज्जा ले लो और पैसे दे दो। वो क्या है ना, मुझे 2 जगह और डिलीवरी देने जाना। अगर वहाँ लेट हुआ तो वहाँ मुझे समझने के लिए मेरा बेटा नहीं होगा। थैंक यू सर। और उस गरीब को टिप भी दे देना। साहब, टिप। आई एम सॉरी पापा, आखिर मेरे ही कारण आपको ये काम करना पड़ रहा है। मेरी वजह बेवत होना पड़ा पापा। बेटा, मेरा गुजारा तो ऑफिस के जॉब से हो जाएगा। मुझे जरूरत नहीं है ये काम करने की, पर फिर भी 2-2 नौकरियां कर रहा हूँ ताकि तेरी जरूरतों के साथ साथ तेरी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकूं। मैंने नहीं सोचा था कि तू मुझे धोखा देगा। आई एम सॉरी पापा। पढ़ने के लिए मैं स्कूल जरूर जाता, लेकिन असली सबक आज आपने मुझे सिखा दिया पापा। आज मुझे समझ आ गया है कि माता और पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं। हमारे जीवन में उनका महत्व हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उनके संस्कार और परवरिश के कारण हम बुलंदियों को छूते हैं। हम चाहे उनके लिए कितना भी क्यों ना कर ले, लेकिन हम उनके त्याग और प्रेम का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। सॉरी पापा, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस पापा, आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।